अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना हुम नुजूमुल हुदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा वक़ाल तआला वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबा वजअलनी मिनहुम अंसारन व असहारा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बल हुसैन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादशाही मस्जिद चिन्योट में 67वीं सालाना शहादत कॉन्फ्रेंस बड़ी आबोताब के साथ जारी और सारी है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा हज़रत मौलाना मलक खलील अशरफी साहब को, जनाब चौधरी मोहम्मद सईद साहब को, महर तनवीरुल हक साहब और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफजाल साहब, मौलाना कासिम अम्मार साहब, मौलाना यामीन गोहर साहब और दीगर तमाम मुंतज़िमीन को कि आप हजरात की मेहनतों और ख्वाहिशों से ये कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाबी के साथ अपना सफ़र तय कर रही है। अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मकासिदे हासना के लिए अल्लाह अपनी मंजिले मकसूद तक पहुँचाए। ख़त्मे नबूवत के मुजाहिदों, सहाबा के मतवालों और अहले बैत के हकीकी जानशीनों और वारिसों, हमारा ताल्लुक उस तबके से है जिसका अकीदा, नजरिया, अमल, हत्ता के शक्लो शबाहत भी न सिर्फ सहाबा जैसी है बल्कि अहले बैत जैसी है। अगर आपको आज किताबों में तज़किरा अबू बकर उमर,
तज़किराए उस्मान व अली, तज़किराए हसन व हुसैन, तज़किराए अली व अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मिलता है और उसकी अमली शक्ल देखनी हो तो आपको इन हजरात के अमल में भी नजर आएगी, इनके चेहरों पर भी नजर आएगी। हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काना कसीर सौमी व सलाती वल हज्जी व सदक़ती व अफ़आल अल खैर कुल्लहा। हुसैन इब्न अली इबादत गुजार थे, तहज्जुद गुजार थे, सदक़े की कसरत करते थे और हर नेक काम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले थे। कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमहुल्लाह ताला ने लिखा है कि ये नहीं सोचते कि हुसैन की रगों में मुस्तफा का खून दौड़ता था। मेरे दोस्तों, मैं अपने वक्त पे बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। हजरात ने मेरे जिम्मे हजरात हसनैन करीमैन और हजरात सहाबा के साथ उनका ताल्लुक ये मौजू लगाया है। आप सुनना पसंद करेंगे कि नहीं? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म है, कह दीजिए ला अस्अलुकुम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैं तुमसे कोई नहीं, कुछ नहीं मांगता, तनख्वाह नहीं मांगता, मुआवजा नहीं मांगता। हाँ, ये कहता हूं मेरे रिश्तेदारों के साथ मवद्दत व मोहब्बत से पेश आना। तो जिस चीज का हुक्म रब ने दिया है, आप क्या समझते हैं हजरात सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने इस हुक्म पे अमल किया होगा या नहीं? थके बैठे हो मेरे ख्याल। आज 14 सदियों के बाद मेरे दिल में, आपके दिल में हुब्बे आले रसूल है, मोहब्बत हसनैन करीमैन है। तो क्या समझते हो जिनके सामने वो नवासे खेलते होंगे वो उनसे मोहब्बत नहीं करते होंगे? पूरी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ कर दो, जो हसनैन से मोहब्बत हजरत उमर ने की है, हजरत अबू बकर ने की है, हजरत उस्मान ने की है और दीगर तमाम सहाबा ने की है, उसका मुवाजना हो ही नहीं सकता। मैं चंद वाकयात की रोशनी में अपनी बात को साबित करूंगा इंशाअल्लाह ताला। फरमाबरदार शागिर्द अपने उस्ताद की औलाद से मोहब्बत करता है कि नफरत करता है? बोलो यार। ये तो हुजूर के घर के लोग हैं और हमारा यह अकीदा है कि हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। सहाबी होने की वजह से अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, सहाबी होने की वजह से भी और हुजूर के पाक घराने का फर्द होने की वजह से भी। पैदा होते हैं हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु शाबान सन 4 हिजरी में। मैं अभी पीछे बैठ के हिसाब लगा रहा था, 57 साल 5 महीने के करीब उम्र बनती है। शाबान सन 4 हिजरी में पैदा हुए और 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी में शहादत पाई। 61 को तो निकाल दो, 60 में से 4 निकालो, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़ीक़ात, ज़िलहिज, तो 57.5 साल भी नहीं बनती है उम्र। पैदा हुए हैं। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने गुड़ती दी है, गुड़ती चिन्योटी गुड़ती समझ लियो तुसा क्या आदे हो? बोलो असा भी घुट्टी आदे। घुट्टी मेरे मुस्तफा का पाक लुहाब जो रोहा के कुएं में डलता है, उस कड़वे कुएं को मीठा कर देता है। पिछले भी आखो ना सुभान अल्लाह भाई।
हजरत अली की आंख में लगता है, आंख का दर्द खत्म कर देता है। मेरे सिद्दीक की एड़ी पे लगता है, सांप का जहर दूर कर देता है। बोलो आप, आज हसन हुसैन के मुंह में जा रहा है। जितनी बरकतें मेरे आका के लुआब में हैं, वो सारी की सारी हुसैन के बदल में चली गई। आज बच्चा पैदा होता है, चुनोड़ भी काके जमदन के नहीं, बोलो यो तू ढां देना, दसो यार जमदन ना। वंज बुला लिया कारी नू बांग देवे, मौली साहब बांग देवे, उस्ताद जी नू बुला लिया। हसन पैदा होते हैं, अजान हुजूर देते हैं। हुसैन पैदा होते हैं, अजान कान में हुजूर देते हैं। उलमा तशरीफ फरमा हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने कभी भी नमाज के लिए एक अजान नहीं दी। अजान के लिए बिलाल था, अबू महजूरा था, साद थे, कुरस थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम थे। नमाज की अजान नहीं दी है। हसन पैदा हुआ है, कान में हुजूर ने अजान दी है। हुसैन पैदा हुए हैं, कान में हुजूर ने अजान दी है। पूछा अली से, वो के ना रखे ही मेरे पुत्र दा। सुभान अल्लाह, आखो ना यार, अली के ना रखिए। हसन होया तभी पूछया, हुसैन होया तभी पूछया। हसन वारी भी अली आख्या हरब, फरमाया नहीं नहीं मेरे पुत्र दा ना हसन है, हसन। फिर हुसैन हुए, अली क्या ना रखा है जी? हरब, नहीं नहीं मेरे इस बेटे का नाम हुसैन होगा। ठीक है जी, जड़े ना तनान के रख देना, वतनाना भी मुस्तफा जया। अफसल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफसल है कुल जहां से घराना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। पल भर की थी हुकूमत बस एक यजीद की, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का। जने ना ता नान के रख देन। हुसैन अकीका किया, हुसैन बड़ा हुआ। सुभान अल्लाह, आखो ना यार। मैं कहता हूं, एक जुमला कहूंगा अभी नहीं, जरा ठहर के। हुजूर नमाज पढ़ते हैं, सजदे में जाते हैं, ये हुसैन ये हसन कंधों पे चढ़ जाते हैं। कोई और होता, परा करो, नमाज खराब ना करो, कुर्बान जाएं, मेरा मुस्तफा सरदे से सर नहीं उठाते जब तक हुसैन खेल के नीचे नहीं उतरता। कंधे पे उठा लेते हैं। अब वो जमाना खत्म हो रहा है। नाना दो तेरे नू कंधियां ते चा के सैरा करांदा, दादा पोते नू चा के करांदा। हुण करांदे हो कि नहीं? सच बोलना, मसीद बैठे हो। बाद रिवायात में है, हजरत हसन को दाएं कंधे पे, हजरत हुसैन को बाएं कंधे में उठा के घर में झूले दे रहे हैं। इसी हालत में बाहर मदीने की गलियों में निकल आए। देखने वालों ने देखा, मजमा लग गया होगा। एक ही जुबान से आया, तवज्जो कीजिएगा। कहने लगा हुजूर की तरफ इशारा करके, सवारी देखो, सवारी सवारी कैसी है। हुजूर ने फरमाया, और सवारी देखते हो, सवार नहीं देखते। मेरे दोस्तों, किया होगा बड़े बड़े नानों ने अपने नवासों से प्यार, लेकिन खुदा की कसम मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्यार अपने नवासों से किया है, कायनात का कोई नाना ना प्यार कर सका है, न कर सकेगा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, कोई बता सकता है हुसैन इब्ने अली कितने हज किते आन जी? उलमाए च कोई ना बोले, सच हिक बंदा बोले, जैसे दो बोले, कूड़ कोई ना मारे, जवाब गलत ना होवे। जज़ाक अल्लाह। 25 हज किए थे। हूं तो याद रख, सुना अगले मुहर्रम तक कितने हज किए थे? 25। तारीख बताती है हुसैन इब्ने अली के साथ शाहाना सवारियां चल रही होती थी।
फातिमा का जिगर, बतूल का लाडला, अली का लख्ते जिगर, मुस्तफा का नवासा, उन सवारियों के साथ पैदल मदीने से मक्के जा रहा होता था। सवार हो जाओ, कहा नहीं, पैदल हज करने का सवाब लेना चाहता हूं। मक्के पहुंच गए, फूलों से नर्म और नाजुक थे, कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लिया। पहुंचते ही जमजम के कुएं पे खड़े होके अपने नर्म और नाजुक हाथों से जमजम निकाल के हाजियों को पिला रहे हैं। एक जनाजे पे जा रहे थे हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, पैदल सफर था, थक गए। हुमा रैहानत आया, और दोनों मेरे फूल हैं, हसन भी मेरा फूल है, हुसैन भी मेरा फूल है। और कोई देख के कहते था अशबहु बिन नबी लाबी अली, पुत्र ता अली दाए लेकिन लगदा नबी दाए। मैंने आपकी जुबान में तर्जमा किया है, पुत्र ता अली दाए पर लगदा तेरी ओए ने करा, पुत्र तालीद आए लगदा नबी आए। सुभान अल्लाह। लिखा है हमारी हदीस में कि जिस्म के बालाई हिस्से हसन के हुजूर से मिलते थे और जिस्म के नीचे का हिस्सा पांव तक हुसैन का हुजूर से मिलता था। हमारे यहां आया, थक के बैठ के। अबू हुरैरा सहाबी थे कि नहीं, आए हैं, अपनी चादर उतारी, अपनी चादर से हजरत हुसैन के पांव के तलवे साफ कर रहे हैं। आंखों ना यार, सुभान अल्लाह। हजरत हुसैन ने कहा अबू हुरैरा ये क्या कर रहे हैं? कहा हुसैन तुम्हें नहीं पता, खुदा की कसम तुम्हारे फजाइल जो मैंने तुम्हारे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुने हैं, ये लोग सुन लेते तुम्हें जमीन पे चलने ही ना देते, कंधों पे उठा लेते। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर नु मंदे हो, वो कमतर मरहूम सुना है किसी ने कमतर का नाम? कमतर खान मोहम्मद कमतर, वो एक शेर पढ़ा करते थे उमर की शान में, उमर होवे उमर होवे उमर होवे उमर होवे, उमर दे नाल शाला हर कहिंदा आबाद घर होवे। उमर इज्जत है इस्लाम की, उमर रौनक है इस्लाम की। उमर ने बता दिया है इंसाफ करके, बड़े कारनामे अंजाम दिए। आप जानते हैं, उलमा से सुनते रहते हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वज़ाइफ मुकर्रर किए हैं, तनख्वाहें मुकर्रर की हैं, फौज का महकमा, पुलिस का महकमा, बहुत से महकमे बनाए, वज़ाइफ शुरू किए। सबसे बड़ा वजीफा बदरी सहाबा को दिया गया। बदरी सहाबा वो हैं जिन्हें दुनिया में फरमा दिया गया, फरमाया या अहला बदरिन इमलू मा शिअतुम कद गफरतु लकुम कद वजबत लकुमुल जन्ना। ओ बदर वालो, ओ बदरियो, जो चाहो करो, रब ने तुम्हारे लिए जन्नत लिख दी है। जिब्रील अमीन आए हुजूर के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर, आपके सहाबा में बदरी सहाबा का क्या मकाम है? आपने फरमाया वो हम में सबसे अफजल हैं। फरमाया इसी तरह हुजूर, जो फरिश्ते बदर में उतरे थे, रब ने उन फरिश्तों को बाकी सब फरिश्तों से अफजल बना दिया है। उमर ने वजीफे मुकर्रर किए। बदरी सहाबी को 5000 दिरहम सालाना, कितने हिसाब कर दे राणा आप ही, 200 दिरहम 7.5 तोला सोने के बराबर है। हूँ आप ला लो 5000 दिरहम सालाना, राती साहब ला लेना, ये सालाना हर बदरी सहाबी को दिए। तवज्जो फरमाया, जो वजीफा बदरी सहाबी को मिलेगा वही मेरे हसन को भी मिलेगा, मेरे हुसैन को भी मिलेगा। एक मरतबा हजरत उमर ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा से कहा, हुसैन कभी आइएगा, बैठेंगे। सुभान अल्लाह।
ये आइएगा बैठेंगे, ये अपने नु आ दियो या दुश्मन नु आ दियो? दो बोलो यार, पिछले नहीं बोल दे। अपनों से कहा जाता है आइएगा बैठिएगा, चाय पिएंगे, खाना खाएंगे, बातें करेंगे। सुभान अल्लाह। तो हजरत हुसैन इब्न रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। चूंकि आप खलीफा भी थे, उमूर ममलुकत में, उमूर सल्तनत में मसरूफियत रहती थी, तो इत्तेफाक ये हुआ जिस वक्त हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचे, वो हजरत मुआविया के साथ किसी मशवरे में मसरूफ थे और उस दौरान आपके बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर बाहर खड़े थे, उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। इस वक्त में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं, देखते हैं मशवरा हो रहा है, समझते हैं जब बेटों की इजाजत नहीं मिली तो मुझे भी चले जाना चाहिए, फिर कभी मिल लेंगे। हुसैन वापस चले गए। तवज्जो है आपकी? बस सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। किसी और मौके पे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से मुलाकात हुई तो कहा हजरत उमर ने, हुसैन आप आए नहीं मुलाकात के लिए? कहा हजरत मैं तो आया था, आप मशवरे में मशगूल थे, अहम मशवरा हो रहा था, आपके बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर को इजाजत नहीं मिली, तो मैंने कहा मुझे कैसे मिलेगी? फरमाया तुमने आ जाना था, तुम कहां, मेरा बेटा अब्दुल्ला कहां? फरमाया हुसैन जो कुछ हमें मिला है ये तुम्हारे ही खानदान और तुम्हारे नाना की वजह से मिला है। मेरे दोस्तों ये बात याद रखिएगा। एक तो आप इधर उधर देखते हैं चिनोट वाले, सारी बात का मजा खराब हो जाता है। तुम एक बार देख लो, मैं बात जी गल कर लेना। क्यों जी? ठीक है ना? शाबाश। वेखियो वेखियो नड्डा कह रहे थे, सरबाला कह रहे, देख लिया ने? बात का मजा खराब हो जाता है। मेरे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात भी हैं, हम हसनी भी हैं, हम हुसैनी भी हैं, हम सहाबा के भी गुलाम हैं, हम अहले बैत के भी गुलाम हैं। अगर सहाबा हमारी आंखों का नूर हैं, अहले बैत हमारे दिल का सुरूर है। हसन हुसैन क़ारिए कुरान थे, तहज्जुद गुजार थे, चेहरे पे नाना की सुन्नत सजा के रखते थे और उन्होंने नाना के दीन पे हरफ नहीं आने दिया, जान दे दी, दुनिया को सबक दे दिया। नबी का नवासा कट तो सकता है, अपने नाना के दीन को कुर्बान नहीं कर सकता। एक और पैगाम दे के बात खत्म करना चाहूंगा। 10 मुहर्रम का दिन है, कल आ रहा है ना, 10वीं मुहर्रम दी, जोहर का वक्त है। मैंने देखा है वो करबला का मैदान, गया हूं वहां, सारा मंजर सामने है। जहां अब्बास बिन अली शहीद हुए, जहां हुसैन इब्न अली शहीद हुए, इधर यजीद की फौजें हैं, इधर निहत्थे थे अहले बैत है। ये कुछ लड़ने के लिए आए थे, ये लड़ने के लिए नहीं आए थे। हुसैन की एक नहीं सुनी गई। खैर बहरहाल आशूरा का दिन है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगाम भिजवाया फौजों को, नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने दो। एडे नमाजी हो मना उन्होंने मुकाबले जावाना नहीं, उन्होंने वक्फा किया। तवज्जो कीजिए, थे कितने? हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लश्कर के 2 हिस्से किए। एक हिस्से से कहा तुम नमाज पढ़ो, हम दुश्मन का मुकाबला करते हैं। वो नमाज पढ़ के आए, फिर खुद अपने साथियों के साथ गए। जब सारे लश्कर ने 2 हिस्सों में होके नमाज पढ़ ली, बावुजू होके शहादत दे दी, ये पैगाम दे दिया, नबी का नवासा कट तो सकता है करबला के मैदान में, पर नमाज नहीं छोड़ सकता। मेरे चिनियोट के भाइयों, खत्मे नबूवत के मुजाहिदों,
सहाबा के मत वालों, अहले बैत के मुहिब्बो, मैं इस अजीम शान शहादत कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से आपको मैदान करबला से शहीद करबला का पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं कि मैंने सर कटा दिया, नमाज नहीं छोड़ी। तू दुकान नहीं छोड़ता, नमाज छोड़ देता है। सारे वादा करके उठे, इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे, वादा करते हैं। और मेरे दोस्तों, जब हजरत हुसैन और हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हुए, तवज्जो कीजिए, नमाजें पढ़ते रहे अबू बकर के पीछे। कहो सुभान अल्लाह। नमाजें पढ़ते रहे हजरत उमर के पीछे, नमाजें पढ़ते रहे हजरत उस्मान के पीछे। फिर जब यजीद आया, उसके हाथ पे बैत की और उसके पीछे नमाजें पढ़ी। करबला का ये वाकया, यजीद के आगे न झुकना, जहां यजीद के गलत होने की दलील है, वहां हजरत हसन हुसैन का अबू बकर, उमर, उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम के हाथों पे बैत करना और पूरी जिंदगी इनके पीछे नमाजें पढ़ना, उनकी तरफ से अबू बकर, उमर, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के सच्चा होने की दलील है। किसी ने हजरत अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमहुल्लाह ताला से पूछा, चिनोट में आया करते थे, आप जानते होंगे, जल्दी ना बुलाया करो मोहसिनीन को, हजरत यजीद के बारे में आपका क्या मौकिफ है? फरमाया वही जो हजरत हुसैन का था। फिर कहा हजरत मुआविया के बारे में आपका क्या मौकिफ है? कहा वही जो उनके भाई हजरत हसन का था। अल्लाह ताला हमें इस मसल के हक के साथ वाबस्ता रखे। मेरे दोस्तों, रस्म रिवाज दीन नहीं है। नबी की पैरवी, सहाबा के तरीके पर नबी की पैरवी, अहले बैत किराम के तरीके पर यह दीन है। अल्लाह हमें क़यामत तक इसी सच्चे मसलक के साथ वाबस्ता रखे। खुराफात को छोड़ दीजिए। एक बात कहता चलूं, मैंने कही थी कहीं और भी, लोग पानी की सबीलें लगाते हैं ना, किसकी याद में? हुसैन की याद में। मैंने कहा अगर तो उस दिन हुसैन ने भी सबीलें लगाई होती और हुसैन और उनके खानदान के लोग पानी पीते पिलाते होते, तब तो बात बनती थी, तुम भी लगाओ सबीलें। एक तरफ कहा जाता है यजीदी फौज दरियाए फुरात से पानी पीती रही और हुसैन और अहले बैत के लोग प्यासे रहे। हुसैन तो प्यासा था, शहीद हो गया, और हम उस प्यासे और शहीद की याद में पानी की सबीलें लगाएं? नहीं नहीं, हुसैनी होना ये नहीं है। हुसैनी होना ये है, वो भूखा प्यासा था। हम इस दिन नबी की सुन्नत पे अमल करके आशूरा का रोजा रख के हुसैनी होने का सबूत देते हैं। अल्लाह हमें सच्चा सुच्चा मुसलमान बनाए, सच्चा हुसैनी बनाए, सहाबा का गुलाम बनाए, और कल क़यामत के दिन इनसे मोहब्बत, इनसे अकीदत और इनकी पैरवी के नतीजे में अल्लाह हम सब का हशर उसी के साथ फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।